मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ना है थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन। थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन। थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन में हम लोग पहला थ्योरम हम लोग को देखना है, जब एफ एक्स प्लस जी एक्स का डिफरेंशिएशन पूछे तो क्या होगा। दोनों का अलग अलग प्लस हो या माइनस, तो डिफरेंशिएशन कर लेंगे एफ एक्स का, प्लस माइनस जी एक्स का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। वैसे दूसरा थ्योरम है कि जब एफ एक्स इंटू जी एक्स हो और डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या होगा। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड फंक्शन को उसी तरह से लिख देंगे, फिर प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को उसी तरह से लिख देंगे। तो इसमें हम लोग एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे और जी एक्स को उसी तरह से लिख देंगे, प्लस जब जी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ एक्स को उसी तरह से लिख देंगे। सेम इसी तरह से अगर तीन फंक्शन हो, एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, तो क्या होगा। तब डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या होगा। तो एक फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे को लिख देंगे, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे और दो को लिख देंगे, फिर तीसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दो फंक्शन को उसी तरह सेम लिख देंगे। इसमें करेंगे तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू जी एक्स एच एक्स प्लस जी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एच एक्स एफ एक्स, उसी तरह से जब एच एक्स का करेंगे तो ये हो जाएगा एच एक्स जी एक्स एफ एक्स। ये रूल चलता रहेगा ऐसे। इसी तरह से अगर चार फंक्शन है तो भी ऐसे ही करेंगे। वैसे ही तीसरी थ्योरम जो है हम लोग की, अगर डिवाइड हो, अगर एफ एक्स बाई जी एक्स हो, ऐसा कुछ हो और पूछ दे डिफरेंशिएशन, तो हम लोग क्या करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन जो अपर वाला फंक्शन है उसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे और लोअर वाले इनटू में, फिर लो माइनस करके लोअर वाले का डिफरेंशिएशन, अपर वाले को सेम बाई जो नीचे जी एक्स हम लोग का दिया है तो उसका होल स्क्वायर कर देंगे। जैसे लिखते हैं हम लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे हम लोग, फिर जी एक्स माइनस जी एक्स का निकालेंगे डिफरेंशिएशन, फिर एफ एक्स को लिख देंगे बाई जी एक्स का स्क्वायर कर देंगे। बस ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग का चौथा थ्योरम है कि कोई एक ही फंक्शन में कई फंक्शन दिया हो, जैसे चैन रूल उसको बोलते हैं हम लोग, एफ एक्स में जी एक्स ऐसा कुछ दिया हो तो हम लोग को इसका डिफरेंशिएशन पूछ दे तो क्या करेंगे। तो पहले बड़े वाले जो बाहर वाला फंक्शन है उसका हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे, उसके बाद अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे एफ एक्स जी एक्स कर लेंगे, उसके बाद इनटू में जी डैश एक्स का कर लेंगे, जी डैश एक्स का करेंगे हम लोग। तो ये हम लोग का जो चार तो थ्योरम है इसको हम लोग लर्न करेंगे, बहुत काम आएंगे। इसका हम क्वेश्चन करके देखते हैं। अभी थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन जो हम लोग था, इसमें हम लोग को बहुत से इंपॉर्टेंट बातें, कभी कभी दो फंक्शन दिया हो प्लस में या फिर माइनस में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग को मल्टीप्लाई में दिया रहता है तो ऐसे करता है, वैसे कई फंक्शन भी दे देते हैं कभी कभी तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। बट अगर हम लोग को इसमें जो ये चेन रूल है हम लोग का, इसमें हम लोग को ज़्यादा डाउट होता है हम लोग कि कभी कभी कई दे देते हैं, एक ही फंक्शन में कई तो दे देता है। तो उसी तरह से करेंगे कि पहले बाहर वाले को, फिर उसके बाद उसके अंदर, फिर उसके अंदर, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। सभी इनटू में लिखते रहेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन के बेस पे। दिया है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन
ई के पावर एक्स। देख रहे हैं कि ई के पावर एक्स खुद फंक्शन है, बाहर साइन दे दिया है, तो दो फंक्शन हो गए। तो कह रहा है कि देन फाइंड एफ एक्स, एफ डैश एक्स हम लोग को फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन जब करेंगे तो हम लोग को एफ एक्स पता है, एफ एक्स दिया है साइन ई के पावर एक्स, ऐसा कुछ दिया है। तो हम बताए थे कि हम लोग को ऐसे दिया था एफ जी एक्स, पूरे का हम लोग को एफ एक्स पूछा था तो क्या किए थे, एफ डैश एक्स जी एक्स निकाले थे पहले, उसके बाद फिर इनटू जी डैश एक्स निकाले थे हम लोग। तो ऐसे ही हम लोग का ये पूरा फंक्शन है एफ जी एक्स है, तो हम लोग निकालेंगे जब इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, पहले साइन ई के पावर एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो ये आएगा कॉस ई के पावर एक्स इनटू, अब जी डैश एक्स निकालेंगे, जी एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन, जी एक्स का मतलब ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स ही होगा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कुछ नहीं करना था, फंक्शन दिया था, दो फंक्शन दिए थे कि में, पहले बाहर वाले फंक्शन का जो आउटर फंक्शन था उसका हम डिफरेंशिएशन कर लिए, उसके बाद जो उसके फंक्शन के अंदर था उसका फिर डिफरेंशिएशन कर लिए, सेम हम लोग आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन करके देखते हैं थोड़ा एक और। कह रहा है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स दिया है, फिर कह रहा है कि देन फाइंड एफ डैश एक्स, कह रहा है फाइंड करने के लिए। तो इसका सोल्यूशन देखेंगे हम लोग। तो हम लोग को दिया है क्या, एफ एक्स इक्वल टू पता है साइन एक्स बाई एक्स, हम लोग को डिवीजन वाला देखा था हम लोग, जैसे अगर एफ एक्स बाई जी एक्स दिया था, इसका पूछा था हमको डिफरेंशिएशन, तो क्या किए थे एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स माइनस जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स बाई जी एक्स का होल स्क्वायर किए थे हम लोग, इसका डिफरेंशिएशन इंटू जी एक्स माइनस जी एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू एफ एक्स बाई जी एक्स का होल स्क्वायर किए थे हम लोग। तो हम लोग इसका करेंगे, जब एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स डिफरेंशिएशन का मतलब अवकलन, हम लोग हिंदी में अवकलन करते हैं। तो जब भी साइन एक्स का अवकलन करेंगे हम लोग तो क्या होगा, कॉस एक्स इंटू ये जो एक्स है तो एक्स को लिख देंगे, माइनस जब एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 इंटू एफ एक्स को लिख देंगे साइन एक्स बाई एक्स का स्क्वायर, यही हम लोग का आंसर होगा। इसको एक बार और सर्च करके लिख दे रहे हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू आएगा एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये हम लोग का आंसर हुआ। तो हम लोग थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन जो लिखवाए थे हम लोग, उसको अगर मद्देनजर रखते हुए अगर सॉल्व करें क्वेश्चन को तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन सारे। और अगला क्वेश्चन करते हैं, दिया है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स, करेक्ट, देन फाइंड एफ डैश एक्स, सॉल्व करते हैं। तो एफ एक्स हम लोग को दिया है एक्स इंटू ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स, एफ डैश एक्स हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग को सारे मल्टीप्लाई में दिए हैं, तो हम लोग क्या बताते थे कि पहले फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो और बाकी जितने फंक्शन होंगे उसको सेम लिख देंगे, फिर अगले का डिफरेंशिएशन बाकी को सेम, फिर अगले का डिफरेंशिएशन बाकी को सेम, ऐसे एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो इसमें हम लोग को 3 दिया है, तो पहले x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा इंटू ई के पावर x इंटू साइन एक्स, प्लस जब e के पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x
इंटू एक्स इंटू साइन एक्स, सेम लिख देंगे। प्लस जब साइन एक्स का करेंगे तो इसका आएगा कॉस एक्स इंटू एक्स इंटू ई के पावर एक्स। इसको सर्च करके लिख देते हैं, यही हमका आंसर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस एक्स ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस एक्स ई के पावर एक्स कॉस एक्स। ये हम लोग क्या हुआ, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। एक और क्वेश्चन करते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है होगा। ये दिया है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऐसा दिया है। कह रहा है कि देन फाइंड एफ डैश 100। सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं कि एफ डैश 100 का मतलब क्या होता है। एफ डैश 100 पहले तो हम लोग एफ डैश एक्स निकालते थे, एफ डैश एक्स फाइंड कर रहे थे अभी तक। तो इसमें भी हम लोग जब एफ डैश एक्स फाइंड, इसका मतलब ये वही बात, एफ डैश 100 का मतलब भी वही हुआ कि एफ डैश एक्स फाइंड करें हम लोग और एक्स की जगह पे हम लोग 100 को पुट कर दें। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, इस फंक्शन का हम लोग एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। तो हमको एफ एक्स दिया हम लोग का एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हम लोग को इसको हम लोग ऐसा कुछ, इसका जो है कि हम लोग दो टर्म में बांट सकते हैं। इसको परफेक्ट स्क्वायर के रूप में देखते हैं हम लोग, बनता है या नहीं। एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा कुछ है। तो जब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x चाहिए तो 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, हम लोग 2x किए हैं तो x स्क्वायर घटा भी देंगे, माइनस कर दिए। तो ये हम लोग ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये ऐसा बना, तो फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ये हो गया, इतना आया। इससे फायदा ये हुआ कि एक ये वाले ये कैंसिल हो जाएगा। तो आगे पर हम लोग एफ एक्स लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये वाला इससे कैंसिल, बचा क्या, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब हम लोग इजी हो गया एफ डैश एक्स निकालने के लिए। पहले भी हम लोग डायरेक्ट वो वहां से एक फार्मूला था ना हम लोग का कि एफ एक्स बाई जी एक्स हो, उसका डिफरेंशिएशन निकालना हो, तो इसके लिए हमको फार्मूला पता था, उससे भी करते तो आता, बट थोड़ा डिफिकल्ट होता करना। अब इजीली हो जाएगा, छोटा बन गया फंक्शन हम लोग का। तो जब एफ डैश एक्स निकालेंगे हम लोग तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको एक फार्मूला पता है कि अगर x के पावर n हो तो क्या करते हैं, n x के पावर n माइनस 1, ये फार्मूला लगाएंगे अगर इसका हमको डिफरेंशिएशन करना था तो ऐसे ही 2x का है तो 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1 कर देंगे, प्लस कांस्टेंट 1 कांस्टेंट है तो 0 माइनस x का 1। तो क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल टू आया हम लोग का 2x केवल माइनस 1, 2x माइनस 1। हम लोग क्या करना है, एफ डैश 100, इसका मतलब x की जगह पे जहां जहां x है वहां पे हम 100 पुट करेंगे। तो एफ डैश 100 जब भी हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश 100 फाइंड करेंगे हम लोग तो 2 इंटू 100 माइनस 1, तो ये आ गया 200 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 199 199 एफ डैश एक्स। ये हम लोग का आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। एक और अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दिया है कि इफ एक्स इक्वल टू
एक्स के पावर n माइनस ए के पावर x बाई एक्स माइनस ए। तो कह रहा है कि देन फाइंड एफ डैश एक्स, ये भी कहा है कि वेयर इज कांस्टेंट। जहाँ पे ए जो है कांस्टेंट है। तो हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं इसका। जब इस सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एफ एक्स पता है हम लोग को, एक्स के पावर n माइनस ए के पावर x बाई एक्स माइनस ए। तो हम लोग इसका फार्मूला जानते हैं एफ डैश एक्स निकालने के लिए। जब इस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसी तरह से इसको लिखेंगे, तो x माइनस ए, और जब इसका करेंगे हम लोग डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर n माइनस ए के पावर n, इसका निकालेंगे माइनस, अगर x के पावर n माइनस ए के पावर n लिख रहे हैं तो डी बाई डी एक्स, फिर इसका हम लोग करेंगे x माइनस ए का बाई इसका x माइनस ए का होल स्क्वायर हुआ। फिर एफ डैश एक्स जब फाइंड करेंगे हम लोग तो क्या होगा, x माइनस ए, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, इसका आ जाएगा n x के पावर n माइनस 1, ये हुआ। फिर माइनस x के पावर n माइनस ए के पावर n, और इसका जब करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ए का 0 होगा और x का 1 होगा, बाई इसका करेंगे तो x माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसको सर्च करके लिख लेंगे हम लोग एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा एक्स माइनस ए n एक्स पावर n माइनस 1 माइनस एक्स पावर n माइनस ए के पावर n बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दिया है इफ एफ एक्स इक्वल टू 5 साइन एक्स माइनस 6 कॉस एक्स प्लस 7, कह रहा है कि देन फाइंड एफ एक्स एफ डैश एक्स। सॉल्व करते हैं। एफ डैश एक्स का मतलब तो आप समझते होंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करना है। तो एफ एक्स हम लोग को पता है क्या, 5 साइन एक्स माइनस 6 कॉस एक्स प्लस 7, ठीक है। तो एफ डैश एक्स फाइंड करना है हम लोग को। तो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में हो तो सेम लिख देते हैं, और साइन एक्स का अवकलन करेंगे, अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स होगा, माइनस उसी तरह से इसका 6 कांस्टेंट है, इसका करेंगे तो माइनस साइन एक्स होता है, और प्लस 7 का कांस्टेंट है तो 0। जब एफ डैश एक्स करेंगे तो ये होगा 5 कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन एक्स 6 साइन एक्स, ये हम लोग का आंसर होगा। हम लोगों ने जितने भी हमारे हिसाब से 18 फार्मूले लिखे थे डिफरेंशिएशन के लगभग, उसको सारे आप लोग याद कर लेंगे तो इजीली क्वेश्चन भी समझ में आएगा और सॉल्व भी कर सकते हैं आप लोग। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दिया है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इंटू x माइनस 1, कह रहा है कि देन फाइंड एफ डैश एक्स। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमको एफ एक्स पता है 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इंटू x माइनस 1। तो हमको एफ डैश एक्स निकालना है। तो जब भी हम लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे तो मल्टीप्लाई वाला जो अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिया हो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं। जब एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो दूसरे को सेम लिख देंगे, प्लस करके फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले को फर्स्ट सेम लिख देंगे। वैसे इसका करते हैं हम लोग।
तो अगर हम लोग पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो सेम दूसरे को लिख देंगे। तो x माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स 5x³ प्लस 3x माइनस 1 ये हो गया। प्लस जब दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले को सेम लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 5x³ प्लस 3x प्लस 1 माइनस 1 डी बाई डी एक्स x माइनस 1। क्या किए कि दूसरे को सेम लिखे, पहले का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे पहले को सेम लिखे दूसरे का डिफरेंशिएशन। अगली लाइन में करेंगे f डैश x निकालेंगे हम लोग, तो ये होगा x माइनस 1। और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका करेंगे तो ये जाएगा 15x² प्लस 3, क्योंकि जब x का करेंगे डिफरेंशिएशन तो केवल 1 होगा तो 3 बचा, माइनस 1 का करेंगे तो 1 का करेंगे तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, उसका तो नहीं लिखते हैं। फिर प्लस इसको लिखेंगे 5x³ प्लस 3x माइनस 1, और जब इसका करेंगे तो x का करेंगे तो 1 और माइनस 1 का करेंगे तो 0, तो ये 1 हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे सेम लिखा जाएगा। तो f डैश x निकालेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा x माइनस 1, ये हो जाएगा 15x² प्लस 3 प्लस 5x³ प्लस 3x माइनस 1 हो गया। ये हम लोग का आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दिया है कि f(x) इक्वल टू 1/ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा दिया है। कह रहा है कि देन फाइंड f डैश x, जहाँ पे a b c जो है सारे क्या है कांस्टेंट है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। जब f(x) दिया है 1/ax² प्लस bx प्लस c, तो हमको f डैश x निकालना है। तो क्या कर रहे थे हम लोग पहले कि अपर वाले का डिफरेंशिएशन कर रहे थे, लोअर वाले को सेम लिख रहे थे, माइनस लोअर वाले का डिफरेंशिएशन अपर वाले को सेम बाई लोअर वाले का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c लिख दिए, और d बाई डी एक्स 1 का डिफरेंशिएशन माइनस 1 को लिख दिए सेम, और d बाई डी एक्स ax² प्लस bx प्लस c कर लिए बाई ax² प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर कर लिए। और f डैश x निकालते हैं, तो जब 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 होगा, 0 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो होल 0 खत्म। फिर बचा क्या, या फिर लिख ही लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c इंटू 0 माइनस, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2ax प्लस b, और c कांस्टेंट पद है तो 0 हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन, ये आ गया बाई ax² प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर। अगली लाइन में जब करेंगे तो f डैश x निकालेंगे तो ये आ जाएगा ये 0, ये 0 ये आ जाएगा माइनस 2ax प्लस b बाई ax² प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो हम लोग का ये चैप्टर जो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव जो चैप्टर हम लोग का यहाँ पे समाप्त होता है। तो आप लोग जितने भी हम लोग फार्मूले लिखवाए हैं उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, उसका फिर क्वेश्चन करके कुछ प्रैक्टिस कीजिए। तो हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स। और आप लोग को डिस्क्रिप्शन में पिछले लेक्चर का लिंक